यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रखना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 38 से 48 तक। प्रतिशोध। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है,
वरन सब कुछ पुराने नियम को लेकर ही वह बातें करता था। पुराने नियम में यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो, यानी जिन्होंने तौरा पढ़ी, पुराना नियम, उन्हीं को वह सिखा रहा है। क्या? निर्गमन 21:24। निर्गमन 21:24। और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का। लव्य व्यवस्था 24:19-20। क्या है इधर? तो है, और ये क्या है इधर? लव्य व्यवस्था 24:19-20। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। व्यवस्था विवरण 19:21। और तू बिल्कुल तरस न खाना, प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पांव के बदले पांव का दंड देना। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 5:38 में, तुम सुन चुके हो, यानी तौरा में पढ़ चुके हो, सुना है वहां पर। वहीं से लेकर प्रभु यीशु मसीह यहां नए नियम में कह रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। लव्य व्यवस्था 19:18। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना।
मैं यहोवा हूँ। मत्ती 5:43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो। कहाँ सुन चुके हो? लव्य व्यवस्था 19:18 में। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम कर रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 में यीशु कहते हैं। निर्गमन 23:4-5। यदि तेरे शत्रु का बैल या गदहा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गदहे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। सब कुछ पुराने नियम को लेकर ही यीशु मसीह उपदेश देते थे। क्योंकि पुराना नियम समझ ही न आ रहा था। 10 आज्ञाओं का उल्लंघन ऐसे हो रहा था, इसलिए सभी व्यवस्था को अपने नाम कराया, अपने में समाहित कर दिया और एक ही नाम सबों को दे दिया, यीशु मसीह। इसीलिए सब कुछ होता है केवल यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पुराने नियम में जिस तरह से तौरा पढ़कर भी आज्ञाओं का उल्लंघन हो रहा था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, झगड़े रगड़े। मुसलमानों की नजर में ईसा मसीह भी मोहम्मद साहब की तरह एक नबी यानी पैगंबर है। ये मान्यता उनके मजहब का अभिन्न हिस्सा है। कुरान में ईसा मसीह को एक ऐसी अहम शख्सियत के तौर पर उल्लेख किया गया है जो पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले दुनिया में आए थे। इतना ही नहीं, कुरान के बैरियों से प्रेम रखो। बैर के बदले बैर, शत्रुओं से शत्रुता। सब कुछ हो रहा था। उसको खारिज करने के लिए वह आया और एक नाम में सब कुछ समाहित कर दिया। पूर्ण व्यवस्था को अपने भीतर समवाया, यानी जो
जो यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करता है और उसी पर विश्वास रखता है, तो वह उसी में खो जाता है। तो उसी के कारण, केवल उसी के कारण अगर कोई उसका विरोध करता है, उससे बैर रखता है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। केवल विश्वासी, जो विश्वासी होते हैं, विश्वासी बिलीवर, नए नियम के अंतर्गत जितने भी इस जगत में मसीही कहलाते हैं, उनसे अन्य जातियां बैर रखते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम के कारण उनके भीतर का शैतान, अन्य निकाय के भीतर शैतान जिस तरह इस शरीर को यीशु मसीह ने धरा है, तो इसका विरोध करने वाला अन्य निकाय, किसी भी जाति का निकाय शैतान द्वारा धरा जाएगा। फिर वह इससे बैर करेगा, शत्रुता रखेगा, विरोध। तो उससे बैर नहीं रखना, उसके लिए प्रेम करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। केवल यीशु नाम बिचवई बना है, मध्यस्थता। यीशु नाम के कारण अगर बैर हो रहा है, किसी भी विश्वासी को नबी कौन है? नबी हूं। तो कोई भी अगर मुझे केवल यीशु मसीह के नाम के कारण, बिना किसी गलती के, सब कुछ यीशु मसीह का उपदेश दे रहा हूं, फिर भी मेरा उपदेश सुनकर मुझसे बैर रखता है, कमेंट्स करता है, गलत सलत बोलता है, तो उसके बदले मैं उसे वैसा ही प्रत्युत्तर अगर दूं, तो मैं नबी नहीं। नबी की यही पहचान है कि वह सब बातों में सिद्ध बना रहे, जैसा कि वचन कहता है, स्वयं यीशु ने कहा है, सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पुराने नियम से लेकर ही यीशु मसीह ने बातें करी है। उत्पत्ति 17:1, लव्य व्यवस्था 11:44। वाचा का चिन्ह खतना। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यीशु मसीह पुराने नियम को ही लेकर बातें करते हैं। लव्य व्यवस्था 11:44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार
के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध न करना। 19:2 लव्य व्यवस्था 19:2 इजराइलियों की सारी मंडली से कह, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। व्यवस्था विवरण 18:13 तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। मत्ती 5:48 यीशु मसीह पुराने नियम को लेकर ही बातें करते थे। और यह केवल यीशु नाम में ही हो सकता है, क्योंकि पुराने नियम में यह सब कुछ मिलने के बावजूद 10 आज्ञाओं का उल्लंघन अब ही हो रहा था। तो पाप बढ़ता गया। शैतान ने सब निकायों को बहकाया और पापों को बढ़ाया और सबों को भरमाया, जिससे कि सब निकाय तोरा पढ़कर भी, पुराना नियम पढ़कर भी शैतान के पीछे चले जा रहे थे, स्वयं का नाश करा रहे थे। तो परमेश्वर ने ऊपर से देखा और फिर भी तरस खाया, फिर से आदम को नादान जानकर छोड़ दिया, फिर 10 आज्ञाएं दी, फिर भी 10 आज्ञाएं पाकर भी सभी निकाय बहक गए। तो वह खुद खुदा बना, खुद मैदान में उतरा और सबों को धार्मिकता सिखाई, और यही अंतिम पर्याप्त विकल्प स्वयं के रूप से जारी किया। सेकेंड चांस यीशु मसीह पर नाम पर विश्वास रखने से नई जिंदगी प्राप्त होती है, वरन यहाँ भी अगर भटक गए तो फिर भटक गए, लटक गए। फिर पापों की क्षमा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह एक बार प्रत्येक निकायों के लिए व्यक्तिगत रूप से क्रूस पर चढ़ा है, अपना लहू बहाया, कांटों का मुकुट चढ़ाया। प्रत्येक निकायों के लिए व्यक्तिगत रूप से जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वह पवित्र जीवन जीता है, जैसा कि नए जन्मे बालक की तरह। लेकिन अगर फिर भी वह पाप करे तो दूसरा चांस नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसे बहुतेरे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर लटका दिया है, फिर उनका दोबारा मन परिवर्तन होना अनहोना है। फिर उन्हें कौन सा सुसमाचार सुनाया जा सकता है कि उनका मन परिवर्तित किया जावे। इसलिए सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कोई भी बैर रखता है, क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह नाम के कारण तो उसे क्षमा करना है। यीशु मसीह नाम के ही कारण ठंडा रहता है। अगर यीशु मसीह शामिल ना हो तो संसार में सभी एक दूसरे को मार काट रहे हैं। विश्वासी जन केवल अपने विश्वास से उद्धार पाता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम ही के कारण मुझसे अगर कोई बैर रखता है तो मैं यीशु मसीह के नाम ही के कारण उससे प्रेम रखता हूं, उसे क्षमा कर देता हूं तुरंत। क्योंकि यीशु मसीह ने यही सिखाया है। क्षमा करो, बैरियों से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि वे उसी के नाम से विश्वासियों से शत्रुता रखते हैं। अन्यथा संसार में तो शैतान नियत चालू है। जहां यीशु नाम नहीं, यहां यीशु नाम है। इसलिए यीशु नाम के कारण अगर शत्रु बनते हैं तो यीशु नाम के कारण उनसे प्रेम रखना है। यही यीशु मसीह ने कहा है, पूरी व्यवस्था को अपने नाम कराया है। लूका 23:34 लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तब जब उसे लटकाया गया, लटकाने से पहले नहीं, लटकाने के बाद, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यही वचन के तहत अपने बैरियों को क्षमा करना है, जो तुमसे शत्रुता रखते हैं यीशु मसीह के नाम के कारण। तब ही जाकर प्रत्येक विश्वासी यीशु मसीह का चेला ठहरता है, यीशु मसीह की सीख को सिखाता भी है और स्वयं में दर्शाता है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।